तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी डिस थ्योरी की वजह से रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी विद अदर्स होता है। यानी उस परिवार में पिताजी अगर अग्नि तत्व वाले हैं, बेटी अगर पानी तत्व वाली है, तो इन दोनों के अंदर आज रिश्ता कैसा है ये क्लियर करता है काउंसलर। और उस रिश्ते में जहां गड़बड़ हो रही है उसे किस तरीके से, जो उनमें से जो बड़ा है नेचुरली पिता होगा, तो वो किस तरह से उस चीज को बेटर बना सकता है, क्योंकि बड़ा है तो पहल उसे करनी होगी। और बच्चे को भी कुछ ऐसी टिप्स दी जाती हैं कि उससे जो है उसके माँ बाप के लिए वो चैलेंज आसान हो जाता है, और उस फैमिली में जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, आपस की जो रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो या किसी की। अब आप देखिए, आप में से काफी सारे पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के एंगल से दे रहा हूं। मान लीजिए एक परिवार में जो हस्बैंड है वो अग्नि तत्व वाले हैं, और मान लीजिए जो वाइफ है वो अर्थ तत्व वाली है या पानी तत्व वाली है, राइट, यानी स्टेडी या कंप्लेंट है। अब होगा क्या, हस्बैंड तो एक्टिव जोशीले, तुरंत एक्शन लेने वाले, तुरंत डिसीजन लेने वाले, तुरंत उसको एक्शन पे लाने वाले हैं, राइट। और पत्नी जो है वो सोचती रहती है, वो कंफ्यूज रहती है, करूं ना करूं, क्या करूं, लाइक दिस। अब पति तो उसी एंगल से सोचेगा, तो उसी एंगल से अपनी पत्नी से उम्मीद करता है, और उसी एंगल से उसकी वर्डिंग जो होती है उसी एंगल से वो आती है। और अब आप सपोज ये मान लीजिए, अब उनके अंदर जो जन्मजात जो एबिलिटीज या डिस सब में होती है, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि जन्मजात पर्सनालिटी अलग अलग है, तो वो भी डिफरेंट हुई काफी। अब हो क्या रहा है समझिए, मान लीजिए पति कोई कमेंट करते हैं, उसे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी की वो कमजोरी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, और आप चाहते हो जो आप हो वैसे ही वो उसे भी करना चाहिए। ये एक्सपेक्ट करते हैं, पत्नी भी पति से यही एक्सपेक्ट करती है। क्यों जल्दबाजी ना करें निर्णय लेने में। किसी जल्दबाजी के निर्णय में अगर परिवार में कोई लॉस हो जाता है तो पत्नी भी बोलती है, रहने दो, आपकी इस जल्दबाजी ने तो वहां 2 लाख रुपए डुबोए थे हमारे। ऐसा ही तो हुआ, अरे वहां वहां देखो ना, 2 दिन खराब हुए थे अपने, आपकी जल्दबाजी की वजह से। और फिर पति के भी ऐसे ही डायलॉग कुछ आते हैं, अरे तुम इतना धीरे तो नहीं होता ना, तुम तो महीना महीना लगा देती हो, सप्ताह सप्ताह लग जाता है, इतनी देर में तो पता नहीं दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है, लाइक दिस। ये वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है, वो बस समझ नहीं पा रहे कि भाई जन्मजात जो गॉड गिफ्ट है, जो हमें टैलेंट इनबॉर्न मिला है, वो डिफरेंट है, उसे समझने की जरूरत है। इसलिए क्या हो रहा है कि वो अब कुछ ऐसी वर्डिंग ऑटोमेटिकली यूज होती है कि वो एक तरह से आंख में उंगली मारने जैसा हो जाता है। अब पति ने कोई ऐसी बात बोली और पति को नहीं मालूम कि उसकी पत्नी का नेचर इसमें उल्टा है, अपोजिट है, तो पत्नी को वो बात कैसी लगेगी। पति के लिए वो नॉर्मल बात है, लेकिन पत्नी को लगेगा जैसे उनके पति ने उसकी आंख में उंगली मार दी है। अब आंख में उंगली लगेगी तो दर्द तो होगा, चिल्लाना तो हो। अब पति को नहीं मालूम कि यही बात उनके लिए नॉर्मल थी कि पत्नी की आंख में उंगली लग गई है, तो पत्नी चिल्लाएगी तो उसे और गुस्सा आएगा, अरे कमाल है यार, गलती भी करती है, गुस्सा भी कर रही है। सेम पति के साथ होता है, जब पत्नी जो है वो अपने तरीके से बिहेव करती हैं और वो बात पति के लिए आंख में उंगली मारने जैसा है, तो पति को भी दर्द होगा। अब वो चिल्ला रहा है, लेकिन पत्नी को नहीं मालूम कि उनकी आंख में उंगली लग गई है। तो जब ये टेस्ट के बाद ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को प्रॉपर हम जानने लग जाते हैं, जब उनके जन्मजात पर्सनैलिटी और बिहेवियर को जानने लग जाते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा कि अब पति को मालूम है कि ये चीज उनकी पत्नी की आंख में उंगली मारने जैसी है, तो उसे बचेंगे। फिर भी हो गया तो पत्नी चिल्लाएगी या गुस्सा करेगी, तो उसे मालूम है कि ये उसकी मिस्टेक है, क्योंकि उसे पता है कि ये उनकी कमजोरी थी। अब कमजोरी यानी दुखती रग पर हाथ रखने का मतलब आप समझ गए हैं इस बात को कि आंख में उंगली मारने जैसा है। तो वहां क्या होगा, दोनों में जो पेशेंस लेवल है वो कई गुना ज्यादा हाई हो जाएगा। एक दूसरे को वो दोनों ज्यादा समझने लग जाएंगे, एक दूसरे के एंगल से समझना शुरू कर देंगे। इसीलिए उस समय जो गुस्सा होने वाली बात होगी पत्नी या पति की, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला भी रिएक्शन नहीं देगा, उसे मालूम है उससे ही आंख में उंगली लग गई है दूसरे की। तो धीरे धीरे जो तालमेल है उनका वो बेटर बन जाएगा, केमिस्ट्री बेटर बननी शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह से जो अक्सर कई बार हमारे बच्चों में भी काफी सारी कमजोरियां आती हैं, रॉन्ग माइंडसेट डेवलप हो जाते हैं, मम्मी डैडी की कहा सुनी की वजह से बहुत बार ऐसा होता है, और बच्चों के करियर तक चौपट हो जाते हैं, वो संभावनाएं भी फिर वहां पर खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से आप बच्चों का भी इनबॉर्न जो है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जांच पाएंगे, उसी एंगल से उन्हें पहले से 5-10 गुना ज्यादा समझ पाएंगे। इसीलिए आप उनकी माइंड डेवलपमेंट में उनकी ज्यादा मदद कर पाएंगे, जैसा उनका ब्रेन है उसकी एबिलिटीज के अनुसार आप उनके माइंड में कोडिंग सेट कर सकेंगे, राइट।